जी, जब साधना की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा भगवती की पूजा विधि क्या है? किस तरह से हमें करनी चाहिए गुप्त नवरात्र में? ये थोड़ा-सा बताइए। देखिए, माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी का जो सिद्धांत है, इतिहास है, दोबारा मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूँ जी। हमारे नए दर्शकों के लिए। बगला तो नाम अब पड़ा है, जी, असली नाम है वल्गामुखी। जी। वल्गा अर्थात निवारण की देवी, निवारण करने की देवी, ठीक है। आज आप देखिए, आप जब भी YouTube पे बगलामुखी पॉडकास्ट डालेंगे, आपको एक ही व्यक्ति जानकारी बताता हुआ नजर आता है। जी। उसका कारण क्या है कि ये आत्माकारक प्लैनेट या फिर ये आपको पूर्व जन्म से मिली हुई साधना उपासना है। माई ये तय कर देती है कि भाई इस व्यक्ति को मेरा प्रचार प्रसार, मेरे भक्त को, मेरे बालक को ऐसे करना है, ठीक है। आप देखिए, तंत्र मार्ग के ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो शैव मत को भगवान शंकर ने सर्वोच्च रखा है, लेकिन फिर भगवान शंकर के रूप में वामदेव, उन्होंने वाम मार्ग का महत्व बताया। वाम मार्ग वही है जो अघोरियों का मार्ग है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मत बताया गया दक्षिणामना है, दक्षिणाचार, सात्विक उपचार, जो कहां से निकला? भगवान शंकर के दक्षिण मुख से वो ज्ञान निकला। लेकिन इन सबसे बड़ा जो मार्ग है वो भगवती काम रूपणी कामाख्या का कोल मार्ग बताया गया है। जो पूर्ण शाक्त कोलाचारी साधक होता है उसको सर्व सुलभ होता है, वो सारी साधना सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। कोलाचार का मतलब है भोग रूपी संसार के माध्यम से भगवती के योग रूप का लयात्मक चिंतन। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है, कोलाचारी मार्ग इसको बोलते हैं। देखिए, क्या आप बता सकते हैं शिव शक्ति में क्या भेद है? भेद कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भेदात्मक में द्वैत अद्वैत का सिद्धांत आपको बताता हूं। भगवती है महामाया, अच्छा, और महामाया को रिप्रेजेंट करता है राहु आज के टाइम में। भगवान शंकर है परम मोक्ष कारक शिव। नाम देखिए शिव, मैनिफेस्टेशन देखिए, ऊपर जाने की कला शिव। वो केतु का स्वरूप है, केतु सब छुड़वाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ग्रंथों की एक बात बताता हूँ जो हमने अपने गुरुदेव से भी सुनी। और देखो, गुरुदेव से याद आ गया, आज के दिन हमारे जो सदगुरु भगवान थे, तंत्र के सर्वोच्च प्रणेता महाविद्याओं के, उनकी आज पुण्यतिथि, महानिर्वाण दिवस है जी। तो जब ये पॉडकास्ट आएगा उन्हीं की कृपा से हम ये बोल पा रहे हैं। बिल्कुल। भगवान माँ भगवती राजराजेश्वरी का प्रतीक है राहु, महामाया, माया। आज चल रहा है राहु का बोलबाला। माँ इतना भोग देगी अपने बालक को कि वो तृप्त होके फिर योग की तरफ जाता है। तो ये सारी साधना है, भोग से योग की तरफ जाने की साधना है जी। भगवान शंकर सब कुछ छुड़वा देंगे। संसार के जितने भी आपके रिश्ते नाते हैं जो आपको पीड़ा या कष्ट दे रहे हैं, वो सब छुड़वा देंगे और आप शिव स्वरूप में विलीन हो जाएंगे। और जब वो देने पे आएंगे तब आप क्या बोलेंगे कि प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे सांसारिक भौतिक सुख साधनों की तो तृष्णा बची नहीं, अब खत्म हो गई तृष्णा। तो शिव से कुछ मत मांगिए, शिव से शिव को मांगिए। बिल्कुल। तो ये दोनों में भेद ये है, कामाख्या, कामेश्वर, माँ भगवती, बगलामुखी, आनंद भैरव, इनमें भेद ये है, देखिए। लेकिन दोनों ही मार्ग द्वैत अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से दोनों ही मार्ग शाक्त उपासना के जाते योग की तरफ जी। मार्ग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब आपने पूजा विधि के बारे में बात की है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या आप दीक्षित हैं या दीक्षित नहीं हैं। अच्छा, ये सामान्य अनुष्ठान साधनाएं नहीं है। दशम महाविद्याओं की साधना में आपको गुरु दीक्षित होना जरूरी है। गुरु पहले एकाक्षरी मंत्र की साधना आपको देंगे। अच्छा, एकाक्षरी मंत्र में भगवती की संपूर्ण शक्ति माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी विद्यमान होती है। अब कोई बोलेगा कि भगवती बगलामुखी का बीज मंत्र हिलीम या हलरीम, कुछ लोग हिलिंग भी बोलते हैं। उसकी व्याख्या आजकल तो हमने देखा ऑनलाइन दीक्षा दे दी जाती है, न कवच है, न कीलक है, न न्यास है, न आसन है, न माला है। उसके बाद भी लोग कर रहे हैं, कोई प्रतिफल नहीं है उसका। बिल्कुल। जब तक गुरु सामने बैठ के अपने अंगुष्ठ से आपके आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ या जितने भी चक्र हैं उनका संधान करके शक्ति को प्रेरित नहीं करते शक्तिपात के माध्यम से, तो आपका सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं होगा। और सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं होगा तो गुरु ढाल बन के शक्ति की उपासना में रक्षा नहीं करेंगे आप। तो ये गुरु दीक्षा का महत्व है। गुरु दीक्षा का तात्पर्य है गुरु आपके सूक्ष्म शरीर को सप्त चक्रों के माध्यम से जागृत करते हैं ताकि मंत्र साधनाओं में आपकी रक्षा हो सके, आपकी माला की और आसन की जी, भौतिक शरीर की और सूक्ष्म शरीर की।
तो इसलिए गुरु दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। जिस मंत्र की दीक्षा का आप संधान करते हैं वो मंत्र आपसे पहले कितने लोगों ने जपा है, अच्छा। उन सारे गुरुओं की कृपा आपको मिलती है उसमें। अच्छा। तो आप ये देख लीजिए कि ऑनलाइन दीक्षा क्या होती है और एक्चुअल गुरु दीक्षा क्या होती है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे पास किसी गुरु दीक्षा के लिए आप संपर्क ना करें। अच्छा। हम गुरु दीक्षा नहीं देते। उसका कारण है कसौटियों को परखना, उसके बाद कलयुग में शिष्य क्या कर रहा है, गुरु के नाम का द्रोह तो नहीं कर रहा, माई की मालाओं का जप कर रहा नहीं कर रहा है। तो हम आपको मार्ग और ज्ञान बताते हैं, हम गुरु दीक्षा नहीं देते। जब पूजा पाठ अनुष्ठान उपासना होती है हमारे यहाँ, लेकिन गुरु दीक्षा हम नहीं देते। आप चालीसा पढ़े, अगर माँ भगवती परमेश्वरी को गुरु दिलवाने होंगे तो वो आपको गुरु दिलवा देंगी, फिर तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमें दीक्षा देनी ही पड़ेगी। सबसे अच्छा मार्ग है आप माँ से कुछ मत मांगिए। अच्छा। अब मांग के भगवती को छोटा मत कीजिए। आपको 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य रूप में आप आए। बिल्कुल। आप क्या मांगते हैं? सब कुछ आपके पास है, कर्म का विधान आपके पास है। आप अंबानी तक बन सकते हैं कर्म के विधान से। आप देखिए कर्म करते हुए हमारे प्रधानमंत्री कहाँ पहुंच गए, है ना। आज भारत देश इतना सशक्त हो गया कि देखिए हमने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया अपने दुश्मन देश को। तो कहने का तात्पर्य आप कुछ मत मांगिए। क्या भगवती को आपकी आसक्तियां, कामनाएं, आपका मोह पता नहीं है? सब पता है माई को। माई आपके आंतरिक शत्रुओं का नाश करेंगी पहले। बोलते हैं जीवा मुद्गर धारणी, जीवाग्रमादाय करेण देवी, वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम, गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमामि। आपको भगवती की संपूर्ण कृपा के लिए उनसे कुछ मत मांगिए, उनके श्री चरणों की कृपा मांगिए। जब आप कृपा मांगेंगे तो आपको सब मिलना शुरू हो जाएगा। इसका जीता जागता प्रमाण हम हैं आपके साथ। अच्छा। हम माई से कुछ नहीं मांगते हैं। जी। क्यों? क्योंकि अब मांगने को कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल। तो माई से कुछ मत मांगिए। माई से माई को मांगिए, माई से माई के चरण मांगिए। ठीक है। नेवर डू सीजनल साधना। सीजनल भक्ति कभी काम नहीं आती। अच्छा। कि कोरोना आया आपने धूप बत्ती उठा ली, वो कभी काम नहीं आएगी। आप 365 दिन 24/7 भगवती से जुड़े रहिए, उनका चिंतन कीजिए, अपनी श्वास के माध्यम से उनका चिंतन कीजिए। सप्त चक्रों में भगवती को की शक्ति को धारण करने की कोशिश कीजिए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। आप देखिए कैसे नवग्रह आपका कुछ बिगाड़ देते हैं। माँ भगवती बगलामुखी के साधक का और माँ कामाख्या के साधक का नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ते, उसे प्रणाम करते हैं जी। और श्रीविद्या और भगवती की योगनियां क्या सोचती हैं? देखो कितना भाग्यवान बालक है जो सौभाग्य इंद्र को प्राप्त नहीं है, ये मनुष्य रूप में हमारी भगवती की साधना कर रहा है जी। और वो आप पे कृपा करना शुरू कर देती है। आप चालीसा पढ़े माई की, बिना दीक्षा अगर आप हैं, दीक्षित नहीं है, चालीसा पढ़े गृहस्थ में रहते हुए। नमो नमो पीताम्बरा वहानी, बगलामुखी नमो कल्याणी, भक्त वत्सला शत्रुनशानी, नमो महाविद्या वरदानी। चालीसा से सब मिल जाएगा। कुछ भक्त पूछते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि आचार्य जी क्या चालीसा से हो जाएगा? हाँ। पूरी सृष्टि ही हनुमान चालीसा पे चल रही है। बिल्कुल सही बात है। हनुमान चालीसा को गाते गाते देखिए लोग कहाँ पहुंच गए हैं। आज तक उनका नाम तुलसीदास जी का नाम आप सब जानते हैं, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो पूरी सृष्टि ही चालीसा पे चल रही है। आप चालीसा करें, आप अष्टोत्तर माँ भगवती की 108 नाम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें। आप केवल मात्र श्री पीताम्बराय नमः, श्री पीताम्बराय नमः, इसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दीक्षा वाला एकाक्षरी चतुराक्षरी मंत्र या मूल मंत्र हम सब कैमरे पे नहीं बताते हैं। हम सब अपने गुरु का मान रखते हैं, भगवान शंकर का मान रखते हैं। तंत्र गुप्त उपासनाओं को, महाविद्याओं की गुप्त उपासनाओं को हम कैमरे पे बिल्कुल नहीं बताते हैं जी। क्योंकि ये लिखा हुआ है महाविद्या सिद्धांत में, अशाक्तम मरणम भवेत। हाँ। इसका मतलब है जो शक्ति का उपासक नहीं है उससे इस ज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोगों का भला हो इसलिए आप चालीसा से जुड़िए। हाँ। आप शतनाम स्तोत्र है माँ भगवती का, उससे आप जुड़िए। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। ये रुद्रामल तंत्र में लिखा हुआ है। अच्छा। ये सर्व सिद्धि प्रदायक है, आपको सारी सिद्धियां प्रदान करेगा ये। अगर आप चाहते हैं मुझे धन ज्यादा चाहिए, हाँ। तो विष्णुयामल तंत्र का पढ़िए, फिर सेम स्तोत्र। अच्छा। बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र विष्णुयामल तंत्र से लीजिए। ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी, बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी, महामतस्य महाकोरमा महावराह रूपिणी, वो पढ़िए। तो इतने स्तोत्र, इतने अस्त्र शस्त्र आपके साथ हैं। अगर इतनी चीजें होने के बाद भी आप कलयुग की सर्वोच्च पराशक्ति से नहीं जुड़ते हैं तो फिर तो ग्रह परेशान करेंगे आप।